सुंदरगढ़ में चित्रभानु नामक एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी महारानी कलावती बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। एक बार उनको एक जहरीले सांप ने आकर काट लिया और वहीं पर रानी की मृत्यु हो गई। तब महल में ये बात किसी को नहीं पता थी, खाली राजा की जो दूसरी पत्नी थी शिलावती, उसी को ही पता था, क्योंकि वो शिलावती एक बहुत बड़ी राक्षसी थी। वो राजा के रूप में बहुत मोहित हुई थी, इसीलिए एक रानी का रूप धारण करके राजा से शादी कर ली और राजमहल में रहने लगी। मगर वो एक एक करके रोज एक सैनिक को खा जाती थी। राजा रोज उठ के सुबह देखते थे एक सैन्य उनका कम हो गया है। वो चिंता में पड़ जाते थे। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे क्या रोज चलेगा? मुझे पता भी नहीं चल रहा कौन मेरे सैन्य को खा रहा है। इसी तरह राजा तो परेशान में थे और ये दूसरी घटना हुई, महारानी को सांप ने काट लिया। वो सांप राजा की दूसरी पत्नी शिलावती सांप का रूप धर के महारानी को काट लिया, क्योंकि महारानी कलावती बहुत ही बुद्धिमान थी और चालाक भी थी। इसीलिए राज्य का हर खबर, राजमहल का हर खबर उनके पास था। राजमहल में क्या क्या हो रहा है वो सब पता लगा रही थी। और महारानी कलावती को जब से पता चला है कि एक एक सैन्य हमारे कहाँ गायब हो रहे हैं, वो उसके लिए भी छानबीन करने के लिए लोगों को लगा दिया था। इसी तरह राक्षसी बहुत ही गुस्सा होकर एक सांप के रूप में जाकर महारानी को काट लिया और महारानी कलावती के प्राण को लेकर एक गुड़िया में रखा था और वो गुड़िया को महाराज ने रानी को उपहार के स्वरूप दिया था। एक बार महाराज सो रहे थे, तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी। महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने इधर उधर देखा। कौन है? कौन है जो इस तरह आवाज दे रही है? जैसे ही देखा उनको कोई भी नहीं मिला। इसी तरह फिर से वो सो गए और कुछ देर के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। महाराज इस बार अपने तलवार लेके राजमहल के इधर उधर ढूंढने लगे, मगर कोई नहीं मिला। वो जैसे ही अपने शयन कक्ष में आए, वहीं पर देखा वही गुड़िया जिसको उन्होंने महारानी को दिया था उपहार के स्वरूप, वो खुद चल के महाराज के पास आ रही है। महाराज देख के चौंक गए। अरे ये क्या? ये कैसी जादू है? ये गुड़िया क्या चल रही है? महाराज मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी महारानी कलावती हूँ। मुझे महारानी शिलावती ने सांप का रूप लेके मार दिया है और मेरे प्राण को लेकर इस गुड़िया में रखा है। क्या? शिलावती की इतनी साहस? वो मेरी महारानी को मारकर मुझे भी पता नहीं है। ऐसे कह के राजा तुरंत ही वो महारानी शिलावती के पास गए और बोला, महारानी 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 कलावती कहाँ गई? वो तो मुझे दिख नहीं रही है। महाराज मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने शयन कक्ष में हूँ। आप सीधी तरह बताएंगी या मैं आपका पोल खोलूं? क्यों, क्या हुआ महाराज? तो महाराज ने उस गुड़िया को महारानी शिलावती को दिखाया। गुड़िया तुरंत ही बोलने लगी, महारानी शिलावती आपका झूठ पकड़ी गई। भी महारानी शिलावती वो राक्षसी रूप में आ गई और महाराज के ऊपर आक्रमण करने लगी। महारानी कलावती तो बहुत चतुर थी, उन्होंने पहले से ही पता लगा लिया था ये शिलावती महारानी एक राक्षसी है और उसका प्राण उसी के पेट के नाभि के पास है। तो उन्होंने तुरंत ही महाराज को कहा, महाराज आप अपने तलवार से राक्षसी के नाभि पर वार कीजिए। महाराज जैसे ही सुने, अपने तलवार लेकर राक्षसी के नाभि के ऊपर वार किया। जैसे ही वार किया, राक्षसी वहीं पर चिल्लाती हुई नीचे गिर पड़ी दिया और
उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही राक्षसी की मृत्यु हुई, महारानी कलावती की प्राण आके उनके शरीर में प्रवेश हो गया और महारानी कलावती फिर से जिंदा हो गई। महाराज को अपनी महारानी मिल गई। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।